वो कहते हैं ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के। कुछ ऐसा ही हो गया है हमारे बिहारी बाबू यानी ईशान किशन के साथ। ऐसा लगता है कि टीम इंडिया से पंगा लेना उनको भारी पड़ गया है। टेस्ट सीरीज से तो हाथ धो ही बैठे, अब तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले T20 वर्ल्ड कप से भी उनका कहीं पत्ता ना कट जाए। और पत्ता कट सकता है इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोच राहुल द्रविड़ ने ईशान का तोड़ निकाल लिया है। हम बताएंगे आखिर ईशान की जगह कौन विकेट कीपर लेने वाला है, लेकिन उससे पहले हम ईशान किशन की बात कर लेते हैं आपसे। हमारे किशन बाबू का वो कहां फर्क पड़ रहा है, पता नहीं वो किस दुनिया में घूम रहे हैं या मशरूफ हो गए हैं, किस नशे में चूर हो गए हैं। एक तरह से कसम खा ली है कि रणजी नहीं खेलेंगे, नहीं खेल रहे हैं। उन्हें तो आईपीएल में धमाल मचाना है जनाब। और कई उनके फैंस ये कह रहे हैं कि बिहारी बाबू के साथ बुरा हो रहा है। अगर किशन बाबू के साथ वाकई बुरा हो रहा है तो संजू सैमसन के साथ जो हो रहा है उस पर क्या कहेंगे। लेकिन संजू तो कुछ नहीं कहते फिरते दिखते, लगातार कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। मौके कम मिले, दबाव भी था, लेकिन किशन बाबू तो टीम के साथ हमेशा ही रहे। चलिए छोड़िए, जितेश शर्मा को क्या मौका मिल गया बताइए जरा। लेकिन हमारे किशन बाबू तो बुरा ही मान गए, मिर्ची लग गई उन्हें जैसे। और ये ठहरे ईशान किशन खुद को जो सुपरस्टार मानते हैं, भला क्यों मानेंगे कोच द्रविड़ की बात। टीम इंडिया के कोच, कप्तान और टीम मैनेजमेंट तो उनके पैरों पर गिड़गिड़ाएंगे, इन्हें ऐसा लगता है, और कहेंगे कि हमसे भूल हो गई भाई, अब चलो टीम पर रहम कर लो। कुछ यही अरमान लिए किशन बाबू नजर आए प्रैक्टिस करते हैं, वो भी अपने आईपीएल के कप्तान, हमारा मतलब है मुंबई इंडियंस के नए नवेले कैप्टन हार्दिक पांड्या के साथ। बता दिया कि किशन बाबू ने कि देख लो, रणजी नहीं खेलता हूं लेकिन प्रैक्टिस कर सकता हूं, और अब मेरा जो मेंटल फटीग है वो भी खत्म हो गया है। केबीसी खेल लिया है, दुबई में पार्टी कर ली है, और अब मैं मेंटली फिट हो गया। लेना है तो मुझे ऐसे ही ले लो, मैं रणजी नहीं खेलूंगा। मुझ जैसे बड़े प्लेयर को भला रणजी की जरूरत ही क्या है। रणजी तो छोटे प्लेयर खेलते हैं, बात भी सही है। अब देखिए ना, पुजारा और रहाणे जैसे छोटे प्लेयर इस वक्त रणजी खेल रहे हैं। पुजारा ने तो शानदार परफॉर्मेंस भी डिलीवर की है, फिर भी उन्हें टीम में कंसीडर नहीं किया गया। फ्यूचर जो देख रही है टीम इंडिया, जी हाँ, लेकिन ईशान किशन साहब को भला इसकी क्या ही परवाह है। जो होगा देखेंगे, फिलहाल आईपीएल खेल लेते हैं, और नए कप्तान साहब के साथ ट्यूनिंग बनाना भी तो ज़रूरी है भाई। अरे शर्मा जी का क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 2024 का T20 वर्ल्ड कप खेल लेंगे, फिर तो उनका टाइम पूरा हो जाएगा। और आखिर में पांड्या साहब ही तो फ्यूचर हैं, यही तो सर्वे सर्वा होंगे जो उनकी किस्मत की लकीर खींचेंगे। मतलब कप्तानी में उनके साथ अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हमारे किशन बाबू कप्तान के चहेते कहलाएंगे। कोच राहुल द्रविड़ तो हार मान ही लेंगे, चलेगी तो पांड्या साहब की हुक्म तो उन्हीं का बजेगा। एक तरह से कहें तो बड़ी दूर की सोचते हैं हमारे किशन बाबू, वो थोड़े से खुश नहीं होने वाले। दूर की कौड़ी जो ढूंढ लिया उन्होंने, अभी तो वो बड़ौदा में प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन यही ईशान किशन ने गलती कर दी है। दोस्तों, टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी 3 टेस्ट के लिए 17 खिलाड़ियों के दल का ऐलान कर दिया है। विराट कोहली तो अपने कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से बाकी के 3 टेस्ट मिस करेंगे, जबकि श्रेयस अय्यर को बाहर कर दिया गया। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन यहाँ पर ठीक से नहीं कह पाएंगे कि अय्यर इंजरी की वजह से बाहर हुए हैं या फिर उनकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं, जिसमें कुछ खबरें ऐसी छपी हैं कि खराब परफॉर्मेंस ही अय्यर की छुट्टी की वजह बना है। इन सब के बीच हमारे किशन बाबू का भी टीम में कोई जिक्र नहीं है।
ये तो पता था कि किशन बाबू के नाम पर टीम मैनेजमेंट कुछ विचार ही नहीं करेगी, आखिर जो ठनी हुई है उनसे। जी हाँ, कोच राहुल द्रविड़ साफ तौर पर कह रहे हैं कि पहले आप रणजी खेलिए, फिर टीम में आपको लिया जाएगा। लेकिन किशन साहब तो रणजी खेलने के मूड में ही नहीं है और एक तरीके से चुनौती दे रहे हैं रणजी ना खेल करके टीम मैनेजमेंट को, कोच को, कप्तान को। बस द्रविड़ ने भी अब एक तरह से उनका जुगाड़ निकाल लिया है और इस टेस्ट सीरीज में केएस भरत का परफॉर्मेंस भले ही साधारण रहा, ऑर्डिनरी रहा, लेकिन वो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर जरूर है। इसके बाद ध्रुव जुरैल का नाम आता है, जो केएस भरत की जगह तीसरे टेस्ट में खेल भी सकते हैं। उनका भी फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड शानदार रहा है, जाहिर है वो डेब्यू कर सकते हैं, इसकी संभावना ज़्यादा है। यहाँ आपको कुछ बताना ज़रूरी है कि जुरैल ने 15 फर्स्ट क्लास मैचों में 46 की एवरेज से 790 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 1 शतक और 5 अर्धशतक भी हमें देखने को मिले हैं और ये एक मील का पत्थर भी इसको कह सकते हैं। अब हम तो यही कहेंगे कि सावधान हो जाइए किशन बाबू, खुद को क्रिकेट से बड़ा मत समझिए, कम से कम अपनी टीम को तरजीह दीजिए, वरना आईपीएल से हटते देर ना लगेगी। और वो खिलाड़ी जो आज आपके साथ दिखाई दे रहा है ना, कहीं यू टर्न न ले लें ऐन वक्त पर, कुछ भी हो सकता है भाई। कहते ही है ना कि जंग और खेल में सब जायज़ है, ये एक इशारा है, संभलने में ही भलाई है। ईशान किशन को लेकर आपकी सलाह क्या रहेगी, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। देखते रहिए भारत पॉजिटिव।